Cure versus remedy. So, today we are going to study the complete comparative analysis of these two words. So, without any further delay, let's dive in. तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है व्हाट इज़ क्योर। क्योर का लफ्ज़ याद रखिएगा हमेशा तब इस्तेमाल होता है जब हम कंप्लीटली तौर पे किसी डिज़ीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है? और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है इम्प्लाइज अ कंप्लीट रेजोल्यूशन और एराडिकेशन ऑफ अ डिजीज कंडीशन और डिसऑर्डर, यानी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास ये जो क्योर है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है या परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी एक बार में ही अप्लाई करके मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक ट्रीटमेंट आप कह सकते हो कि एक रिलेटेड टर्म है जो आप क्योर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट पर चल रहे होते हैं, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिसीज़ यू आर हैविंग, ठीक है। रेमेडी हम कहते हैं राहत को। राहत मतलब कि आपको सुकून मिल जाए कुछ लेने के बाद या कुछ करने के बाद, ठीक है। अगर आप किसी डिज़ीज़ की वजह से परेशानी में होंगे तो उसकी जो रेमेडीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास हर्बल रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ वगैरह उनको हम हर्बल रेमेडीज़ कहते हैं। तो अगर उससे आपको राहत मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ राहत मिली है, सुकून मिला है, लेकिन आपकी जो डिज़ीज़ है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। As it is mentioned here, refers to a solution that provides relief, alleviates symptoms, or manages a condition, but may not necessarily eliminate the underlying cause. तो इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। इसकी जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो रिहैबिलिटेशन है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन हम कहते हैं नॉर्मली के अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना, चीज़ों को नॉर्मल जगह सेट कर देना, सुकून ले लेना, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी डिज़ीज़ जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो दोनों में बस एक माइनर सा फ़र्क है। और याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीज़ यू आर हैविंग, ठीक है। तो उसको देखते हुए वी कैन सिंप्लीफाई द क्योर एंड रेमेडी कॉसेस। और यहाँ पे एक और टर्म है जिसको मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ मेडिकेशन। तो याद रखिएगा मेडिकेशन यूज़ ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। यानी मेडिसिन को आप यूज़ करके या तो आपको सुकून पाना होगा या फिर आप डिज़ीज़ को पूरी तरह क्योर कर देंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन एंड द टाइप ऑफ डिज़ीज़ यू आर हैविंग, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ ऑल क्लियर। थैंक यू।